जय हिंद साथियों। मैं हरिकेश बहादुर, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों को स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और भाइयों, बहुत ही चिंते की बात है कि हम लोग इतना मेहनत संघर्ष किए और हम लोगों की आशाएं टिकी हुई थी सरकार पर कि सरकार हम लोगों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है, क्योंकि जैसा पता लग रहा था, मंत्री लोग, अधिकारी लोग जिस तरह से बात करते थे उस हिसाब से लग रहा था कि हम लोगों का मानदेय बहुत ही जल्द बढ़ जाएगा। मगर भाइयों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग इंतज़ार करते करते उधर दीपावली का इंतज़ार किए। दीपावली का इंतज़ार करते करते होली का समय आ गया। अब आचार संहिता भी लग जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे भाइयों के मन में ऐसा है कि हम लोगों का मानदेय इसी 1-2 दिन में बढ़ जाएगा, आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले। मगर भाइयों, आज 11 तारीख हो गया, अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, ना सरकार के तरफ से भी कोई सूचना प्राप्त हुई कि हम चौकीदार भाइयों के लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। तो भाइयों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि सरकार जो है इस समय अपने चुनाव में लगे हुए हैं। चाहे किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टी के लोग ज़्यादा फोकस इस समय अपने चुनाव पर दे रहे हैं, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। लेकिन हम चौकीदार भाइयों के लिए अभी तक सरकार से कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई। भाइयों, इससे हमारे बहुत से ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई नाराज हैं कि हम लोगों को मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे कि मानदेय में वृद्धि 7 तारीख तक कुछ न कुछ सरकार की तरफ से निर्णय आ जाएगा। लेकिन भाइयों, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी की गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं, ठाकुर चरण सिंह जी का भी नहीं, रविंदर भैया जी का भी नहीं, सतीश प्रधान जी का भी नहीं, मकबूल अली जी, अनेक साथी हैं जो मेहनत संघर्ष किए, सरकार तक अपनी आवाज़ हमेशा पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे बस्ती के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गौतम जी और हमारे सोनभद्र के जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद जी, संदीप गिरी जी, बहुत ऐसे साथी हैं जो संघर्ष किए, मेहनत किए। मगर सरकार से जो बात मिलती है, सरकार जो कहती है, आश्वासन देती है कि जाइए आप लोग का मानदेय इस तारीख तक कुछ न कुछ हो जाएगा। इसी बात को लेकर हमारे भाई लोग कहते हैं कि इस तारीख को मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन ये सरकार की मंशा, क्योंकि हम लोगों को कोई भी कह देगा, कोई भी अधिकारी या नेता कि भाई आप लोग का मानदेय बढ़ जाएगा, तो हम लोगों को विश्वास हो जाता है। लेकिन विश्वास हम लोग तो कर लेते हैं, मगर वो मंत्री और नेता हमारे विश्वास को तोड़ के चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई भ्रमित हो जाते हैं
इधर उधर भटकने का कार्य करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करने लगते हैं। लेकिन भाइयों, टिप्पणियां करने से क्या होगा? हम लोगों का भी मनसा है कि हम लोग का मानदेय बढ़े, हमारे घर में भी खुशियां आए। मगर भाइयों, खुशियों पर पानी पल भर में फिर जाता है। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग घबरा कर अपने भाइयों से झगड़ा कर लें, अपने भाइयों के ऊपर उल्टा सीधा टिप्पणी करें। ये भी शोभा नहीं देता है। खुद आप सोचिए कि आप को अगर कोई व्यक्ति मालिक बना देता है, और जब आप मालिक बन जाते हैं तो सारे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन घर परिवार वाले ये नहीं सोचते हैं कि यह मालिक जिसको मैं बनाया हूँ, यह किस तरह से मेहनत संघर्ष करके हम लोगों का पेट पालता है, हम लोगों के लिए संघर्ष करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे चौकीदार के जो भी पदाधिकारीगण हैं, हर मंत्री के पास अपना ज्ञापन पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। मगर अभी भी सरकार सो रही है। अभी तक हम लोगों के समक्ष कोई निर्णय नहीं आया। भाइयों, सिर्फ हम ही लोग का नहीं, बहुत ही ऐसे संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, जो सबकी निगाहें मानदेय पर टिकी हुई हैं कि सरकार कब आदेश करेगी। सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन अभी किसी का मानदेय ज़्यादातर लोगों का नहीं बढ़ाया गया है। तो भाइयों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आप लोग और अपने आप को फौलाद बन जाइए, ऐसा मजबूती लाइए, ऐसा एकता बनाइए कि आप लोग जब एकता बनाएं तो लोग देखें और कहें कि अब चौकीदार अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। अब जग गए हैं चौकीदार, अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करिए, संचालन में बोलने का कार्य करिए, अपने भाइयों को फ़ोन रिसीव करिए, प्रेम भाव से बात करिए, उनको समझाइए बुझाइए कि भाई मेहनत करेंगे हम लोग तो सफलता अवश्य मिलेगी, और यह सफलता बहुत ही जल्द मिलेगी। मेरा अंतरात्मा कहता है भाइयों, क्योंकि चुनावी माहौल आ गया है। अब तक सरकार नहीं की तो अब क्या करेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जो ही चुनाव बीत जाएगा, फिर सरकार आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी और अन्य जो भी कर्मचारी लोग हैं, हो सकता है कि चुनाव बीतने के बाद इन सभी चीज़ों पर सरकार ध्यान देना शुरू कर दे। लेकिन भाइयों, अब हम लोग और भी मजबूती के साथ सरकार के समक्ष अपना ज्ञापन पेश करेंगे, और चुनाव बीत जाने के बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष से, ठाकुर चरण सिंह जी से, और रविंदर भैया जी, प्रेम सिंह, राधे श्याम जी, सतीश प्रधान जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरमन पासवान जी, मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ज्यों ही चुनाव खत्म होगी, आप लोग एक अच्छा विशाल धरना प्रदर्शन करने का आयोजन बनाएं, ताकि सरकार की नींद खुल जाए और सरकार
हम लोगों को धरना देने से पहले ही हम लोगों के वेतन पर विचार करे, हम लोगों को मानदेय वृद्धि पर विचार करे। तो भाइयों, जो हम लोगों का समय मिला है इस समय आचार संहिता में, इस बीच अपने संगठन को इतना मजबूत बना लिया जाए, इतना मजबूत बना लिया जाए कि जब हम लोग कहीं भी निकलें तो लोग देखें कि यह कैसा हुजूम है, कैसे चौकीदार भाई इतने जागरूक हो गए हैं, अब तो इनको हक और अधिकार मिल के रहेगा। तो भाइयों, आप लोग निश्चिंत होकर चुनाव बीत जाने का इंतजार करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब इस टाइम कुछ होगा। समय कम है, अब तक सरकार नहीं सुनी तो क्या 1-2 दिन के अंदर क्या सरकार डिसीजन लेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब सरकार जो भी डिसीजन लेगी अब चुनाव के बाद ही लेगी, क्योंकि अब सरकार के पास भी समय नहीं है। समय इतना ज़्यादा दिया गया था सरकार को, लेकिन सरकार विचार करते 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 ये समय ला दिया कि फिर चुनाव आ गया। तो हम लोग अपने आप को दृढ़ संकल्प बने, मजबूती लाएं और मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी मांग को रखा जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। चुनाव बीत जाने के बाद हम लोग के वेतन वृद्धि पर सरकार अगर विचार करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो हम लोग बड़ा से बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाए, ताकि सरकार के जो भी मंत्री हम लोग के पास आएं तो वो देखें कि इतनी संख्या आई है, अब चौकीदार भाइयों का इनका हक दे देना चाहिए। कब तक इनको बहलाया फुसलाया जाएगा? बहलाते फुसलाते फुसलाते हम लोग आज तक उसी जगह पे रह गए जहाँ पे अंग्रेज छोड़ गए थे। सबका विकास हुआ मगर हम लोगों का अभी तक किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। तो भाइयों, मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़कर कि भाइयों, आप लोग अब अपने संगठन को मजबूत से मजबूत बनाने का कार्य करें, ताकि आने वाले समय में ये मजबूती हम लोगों के लिए एक रामबाण इलाज बन जाए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।